बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अमार शाहिद। चैप्टर नंबर 8 के हमने पहले 7 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, बाकी 3 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। आइए ज़रा उन्हें देखते हैं। न्यूमेरिकल 8.8 से स्टडी करते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस at -10 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा उन्होंने कुछ वैल्यूज़ बताई हुई हैं हमें, जिनको लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आइस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो 2100 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, ये याद रखना है। इसके अलावा वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4200 जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम पर केल्विन। और इसी तरह से HF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम। अब क्वेश्चन ये है कि हमने एक बर्फ़ है, बर्फ़ 100 ग्राम की बर्फ़ है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर है। उसको गर्म करके ना सिर्फ ये कि पानी बनाना है, बल्कि पानी बना करके पानी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज़ करना है। और इस सारे प्रोसेस में कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए ज़रा देखते हैं इसको। ये हमारा काम है कि आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको वाटर में कन्वर्ट करना है और फिर वाटर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। 3 स्टेप्स होंगे इस सारे प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप, हीट रिक्वायर्ड इन रेजिंग टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले स्टेप में तो आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाएंगे। दूसरा स्टेप होगा हीट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। आप जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अलबत्ता स्टेट चेंज होती है। और अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें तो फिर ये इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये वाली हीट फाइंड आउट करनी है। और स्टेप 3, हीट रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब जबकि वो पानी बन चुका है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अब तीसरे नंबर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी ये भी हमने फाइंड आउट करना है। ये कुछ चीज़ें जो हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनका सम अप करेंगे तो टोटल हीट हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले ये गौर से देखें ज़रा। आपके पास एक बीकर है, ये फर्स्ट स्टेप है। बीकर है, बीकर के अंदर बर्फ़ का एक टुकड़ा है, आइस का एक। फ़र्ज़ करें आइस के जो पीस है, टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये जो रेड से दिखाया गया ये माइनस में और ऊपर सारा का सारा प्लस में है। इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जैसे इसे हमने बर्नर को ऑन किया तो इसका टेम्परेचर गौर करें, जैसे जैसे हीट मिल रही है ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने तक कितनी हीट चाहिए ये देखते हैं। ये सारे प्रोसेस में जो टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गया है, अगर हम इसका गिवन डाटा देखें तो इनिशियल टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गया है तो चेंज कितना आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज है उसको 10 केल्विन भी लिख सकते हैं हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ये जो हम पहले ही गिवन है कितना 2100 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी तरह से ये जो आइस है इसका मास कितना है 100 ग्राम से गिवन है, यानी जो दूसरे अल्फाज में 0.1 किलोग्राम। ये आपके पास गिवन डाटा था इस केस के लिए, इस स्टेप में। ओके, अब आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि जो हीट किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसका फार्मूला होता है Q = mc डेल्टा T। अब चूँकि ये फर्स्ट स्टेप है इसलिए हम Q1 कहते हैं इसे। Q1 = mc डेल्टा T आ जाएगा। m क्या हमारे पास 0.1 किलोग्राम,
सी आप जानते हैं 2100 और डेल्टा टी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेट इज़ 10 केल्विन। जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 2100 जूल्स आ जाएंगे। इट मीन्स डैट फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कितनी हीट लगी है हमारे लिए, हमारे पास 2100 जूल्स, यानी फर्स्ट स्टेप में 2100 जूल्स हीट कंज्यूम हुई है। अगर नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में वाटर को मतलब कि इसको आइस को हीट मुसलसल मिल रही है, चेक कर लें, लेकिन हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी हीट है वो प्योरली इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है कि इस जो बर्फ़ है इसको वाटर में कन्वर्ट करें, और थोड़ी थोड़ी ये जो आइस है ये मेल्ट भी हो रही है। अब की बार हीट यूज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दूसरे नंबर पर, दूसरे स्टेप पर ये हीट हमें रिक्वायर्ड होगी। दूसरे अल्फाज में इसको ये कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले मास जो ऑलरेडी गिवन है, इसके अलावा HF की वैल्यू है 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला हम जानते हैं, Q = MHF होता है। अब चूंकि सेकंड स्टेप है तो हम Q2 लिख रहे हैं। जस्ट अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, M हमारे पास 0.1 है और HF की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास 33,600 जूल्स आ जाएगा। ओके, तो Q2 कितनी आ गई? 33,600 जूल्स। इसी तरह से अब स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 पर आते हैं और आप गौर से देखें कि ये बर्फ़ सारी पिघल करके अब वाटर बन चुकी है, लेकिन टेम्परेचर कितना है? अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब की बार जितनी भी हीट यूज़ होगी ये सारी की सारी किस लिए इस्तेमाल होगी? टेम्परेचर को बढ़ाने में। अब देख रहे हैं जैसे जैसे हीट दे रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बढ़ते 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 अनटिल ये कि एक वक्त आता है जब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते पहुंचते कितनी हीट लगी है, कितनी हीट यूज़ हुई है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आए ज़रा देखते हैं, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड इन रेजिंग दी टेम्परेचर फ्रॉम ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपके पास इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0 था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज कितना हुआ? 0 से 10 पे गया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ही चेंज आएगा, या दूसरे अल्फाज में 10 केल्विन का चेंज आएगा। इसी तरह से यहाँ अब बर्फ़ नहीं है ये, बल्कि क्या वाटर है। वाटर के लिए C की वैल्यू होती है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका मास तो वही रहेगा, ज़ाहरी बात है, 0.1 किलोग्राम। अब Q = MC डेल्टा T होता है कि एक ख़ास स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर, एक ख़ास तरह से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उससे उसका फार्मूला होता है Q = MC डेल्टा T। क्योंकि अब थर्ड स्टेप है तो हम Q3 लिखेंगे, Q3 = MC डेल्टा T। जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4200 जूल्स। ओके, यानी इस स्टेप में हमारे पास कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई है, कितनी हीट लगी है, वो 4200 जूल्स है। ये 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन गया है, और 3 स्टेप्स में टेम्परेचर आइस का जो टेम्परेचर था -10 से 0 पर, और 0 से फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, और वाटर से फिर जो वाटर का टेम्परेचर रेज हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो कितनी हीट लगी है, इन सब को ऐड अप करते हैं। तो सो टोटल हीट रिक्वायर्ड इन दी होल प्रोसेस इज़ Q = Q1 + Q2 + Q3। Q1 में 2100 लगा था, Q2 जो हीट थी वो कितनी थी? 33,600 जूल्स, और Q3 4200 जूल्स थी। अब इन तीनों को ऐडअप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39,900 जूल्स। तो ये टोटल हीट है जो आपके पास, जो आपको रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए।